एक प्रेमिका मरने के 7 साल बाद तक अपने प्रेमी का इंतजार करती है। लगातार 5 महीने तक वो अपने प्रेमी से रेलवे स्टेशन पर मिलती है, उसके साथ बैठकर चाय पीती है, उसके साथ बहुत सारी बातें करती है, उसके साथ टाइम बिताती है। लेकिन एक दिन जब उसको पता लगता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसकती है। आइए जानते हैं एक प्रेमिका इस हद तक कैसे जाती है, कहाँ की ये कहानी है, किसके साथ ऐसा होता है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक कॉलेज से। मुंबई के एक कॉलेज में दो लड़का लड़की पढ़ा करते थे। लड़के का नाम धीरू, लड़की का नाम मानसी होता है। दोनों अपने एक साथ ही पढ़ते हैं और अपनी हर बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों को कुछ ही दिनों में एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब ये सिलसिला चलता है तो जो लड़का है वो कहता है कि मानसी, तुम मुझसे शादी तो करना चाहोगी। लेकिन मानसी कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उससे मुंह बनाकर थोड़ी दूर चली जाती है। लेकिन तभी धीरू आता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इस बात को सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। वहां पर दोनों का प्यार का इजहार हो जाता है और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अपने अपने माता पिता से बात कर लेते हैं। जो लड़की है वो गरीब परिवार से होती है। उसके जो वो आकर कहती है अपने प्रेमी से, तो प्रेमी कहता है कि ठीक है, क्योंकि वो बताती है कि मेरे माता पिता मान गए हैं। लेकिन जो लड़का है उसका परिवार थोड़ा सा अमीर है, वो उस लड़की को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने बेटे की जबरन मीनाक्षी नाम की लड़की से शादी कर देते हैं। वो कई बार अपने माता पिता को कहता है लेकिन माता पिता नहीं मानते हैं। माता पिता कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम हमारा मरे का मुंह देखोगे। जब माता पिता ऐसी बात कहते हैं तो बेटा समझ लेता है कि उनसे तो मैंने प्यार ही किया है, पर इन माता पिता ने मुझे पाला है, पनौसा है, बड़ा किया है, तो इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब वो उनकी बात सुनकर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जो मीनाक्षी है वो अपने पति के साथ कुछ ही दिन सही तरीके से रहती है, लेकिन हर बात में वो उसे जज करती रहती है। हर बात में कहती है, तुम ये नहीं कमाते, तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। सारा दिन धीरू के पीछे वो ऐसे ही लगी रहती थी और कहती थी कि इससे मेरी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। इस बात से धीरू बहुत परेशान हो जाता है और अब जो मीनाक्षी है वो धीरू की माँ से भी लड़ने लगती है। धीरू की माँ भी परेशान हो जाती है। अब उसे पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। धीरू की माँ अपने पति से बात करती है, यानी धीरू के पिता से, और कहती है जी हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अपने बेटे के लिए जो हमने रिश्ता तलाशा वो बहू अच्छी नहीं है, वो घर में रहना ही नहीं चाहती। उसके नए नए शौक हैं, उसे रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने के लिए, उसे मूवी देखने के लिए थिएटर जाना है, वो घर पर नहीं रहना चाहती। जब सास ससुर इस बात को सुनते हैं तो वो उस बहू से बैठकर बात करते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, मेरे माता पिता को बुलाओ जिन लोगों ने मेरे जीवन को बर्बाद किया है। अब यहाँ पर मीनाक्षी के माता पिता को बुलाया जाता है, क्योंकि जो धीरू था वो एक कंपनी में काम करता था। उसकी इनकम मुश्किल से 25 से 30 हजार हुआ करती, जिससे घर खर्चे भी हुआ करते और कुछ लोन्स वगैरह उन्होंने ले रखे थे वही चुक पाते थे। और अपनी पत्नी को वो कहीं भी घुमाने नहीं ले जा सकता था। उस पत्नी की ख्वाहिशें इतनी बड़ी थी कि शायद धीरू 1 लाख रुपए महीने का भी कमाता तो भी वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़े पहना करती और ब्रांडेड बनती थी अपने आप में और कहती थी कि यहाँ मैं नहीं रह सकती। लड़की के माता पिता आते हैं और सभी मिलकर अब आपसी सहमति से वो तलाक ले लेते हैं। मीनाक्षी अपने माता पिता के घर चली जाती है, इधर धीरू अकेला रह जाता है। अब कुछ दिनों तक तो जब उसके घर में शादी हो गई, उसके घर में कलेश चलता था, उन सब चीजों में अटका रहता, लेकिन मन ही मन का मानसी को याद करता रहता कि काश वो होती। और जैसे ही उस दिन वो याद करता है जिस दिन उसका तलाक होता है, और दूसरे दिन जब वो ड्यूटी जाता है तो स्टेशन पर उसे मानसी मिलती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बिल्कुल ऐसे सजी धजी थी कि मानो किसी से मिलने जा रही हो। जैसे ही धीरू को वो दिखती है तो धीरू उससे हाय बोलता है, सामने से मानसी भी हाय बोलती है और दोनों एक ही सीट पर बैठ जाते हैं।
वो ट्रेन में उसके साथ जाती है, वो ऑफिस तक जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं। धीरू कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तुम अब आज मुझे मिली हो, किसी से मिलने जाना है क्या जो इतनी सजी हुई हो। तभी वो कहती है कि हाँ, किसी से मिलना भी था, मिल तो मैं चुकी हूँ, अब मुझे अपने ऑफिस जाना है। तभी धीरू कहता है कि तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें टोकते नहीं, तुम इतना सज सवर कर ऑफिस जाती हो, वो तुम्हें कहते नहीं कि ऐसे अलाउ नहीं है। तो मानसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑफिस वालों को बोल रखा है, वो उन्हें मुझसे कोई भी दिक्कत नहीं है। बात खत्म होती है, वो वहां पर अपने स्टेशन पर उतर जाता है और मानसी ट्रेन में बैठी रह जाती है। वो कहती है मेरा अगला स्टॉप है। शाम को जब वो आता है तो उसी रेलवे स्टेशन पर मानसी धीरू को मिलती है और उसके साथ बैठती है। फिर वहां से वो एक बीच में स्टेशन पर उतरते हैं। वहां बैठकर वो चाय पीते हैं, बैठकर साथ में मूवी देखते हैं, ऐसे ऐसे शौक करते हैं साथ में। सभी जगह मानसी धीरू के साथ घूमती है। धीरू अपनी पत्नी मीनाक्षी को भूल चुका था और अब वो अपने पहले जीवन में लौट चुका था। वो हर बात को मानसी के साथ शेयर करता, मानसी से कहा करता कि मानसी तुम मुझे अपने मम्मी पापा से मिलाओ, जिससे कि मैं हमारी शादी की बात करूं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, वो भी मेरी मर्जी के बिना हुई थी और उसे भी मैं पसंद नहीं आया और हमारा तलाक हो चुका है। तुमसे जब मिला था उससे पहले दिन ही मेरा तलाक हुआ था। मानसी मुस्कुरा जाती है, कहती है कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, और हमारा सच्चा प्रेम था ना, इसीलिए तुम्हारा तलाक हो गया। और वो खिलखिलाकर हंस देती है। लगातार उनको 5 महीने हो जाते हैं, ऐसे ही ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं, ट्रेन में साथ जाते हैं, साथ आते हैं। कभी भी धीरू को ऐसा नहीं लगता है कि ये मानसी नहीं है, कोई और है या क्या हुआ। यही सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन धीरू कहता है कि कुछ भी हो, मुझे आज अंकल आंटी से मिलना है और हम दोनों की शादी की बात करनी है। तभी मानसी उदास हो जाती है, कहती है ठीक है, तुम मिल लेना अंकल आंटी से और मैं अब जा रही हूँ। जैसे वो कहता है कि मैं अब जा रही हूँ, तो धीरू कहता है कि क्यों, अब आओगी नहीं क्या मिलने? और वो हंसती हंसती चली जाती है बिना कोई जवाब दिए। अब वो फिर से अपनी ड्यूटी से आता है, लेकिन कल जब दूसरे दिन वो ड्यूटी से आता है तो धीरू को मानसी नहीं मिलती है। सभी जगह धीरू मानसी को ढूंढता है, लेकिन मानसी उसे कहीं नहीं मिलती है। 3 दिनों तक वो लगातार इंतजार करता है, लेकिन कहीं भी मानसी उसे नहीं मिलती है। और अब वो जाता है सीधा मानसी के घर, क्योंकि उसे मानसी के घर का एड्रेस पहले ही पता था और वो वहां जाता है। जाते ही दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से मानसी की माँ निकल कर आती है। माँ कहती है कि कौन हो भाई? तो वो कहता है कि मैं धीरू, मैं मानसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो आंखों में आंसू लिए उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि बेटा, बहुत दिनों में तुम्हें याद आया, तब से तुम कहाँ थे, अब तक जो तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तभी वो कहता है कि कब से कहाँ था आंटी जी, मैं तो रोज मानसी को मिलता हूँ और इसमें क्या देरी मैंने कहाँ कर दी, आप ये क्या बोल रहे हो? इस बात पर वो माँ कहती है कि कल तुम कहाँ से मिले, मेरी बेटी को तो इस दुनिया से जाए ही 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही उस माँ के मुंह से वो शब्द सुनता है धीरू, तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मानसी है उससे तो मैं रोज मिलता हूँ। स्टेशन पर वो बहुत सजी सबरी आती है और बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे ही उससे वो बातें कर रहा था, तभी धीरू की नजर सामने पड़ती है, तो सामने जो मानसी का पिता है उसकी फोटो पर माला चढ़ी हुई है और फिर उसके साइड में जब देखता है तो वहां पर मानसी के भी फोटो पर माला चढ़ी हुई है। उन दोनों को देखकर धीरू खड़ा हो जाता है, कहता है कि माँ जी ये सब कब हुआ? क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, जो उनकी डेथ डेट थी, वो लिखी हुई थी। उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो माँ भी खड़ी होती है, वो बताती है कि बेटा, जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो उसके बाद मानसी तैयार होती है, तुमसे मिलने के लिए जा रही थी, उसे पता नहीं था तुम्हारी शादी हो गई है। ये सारी बातें मुझे पीछे पता चली। वो अपने पिता को लेकर तुम सबसे बात करने के लिए जा रही थी और उसी ट्रेन के नीचे आकर मेरी बेटी और मेरा पति इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरी जो बेटी है वो उसी दिन इस संसार को छोड़कर चली जाती है, लेकिन मेरे पति 2 दिन तक जीवित रहते हैं और वो बताते हैं कि मानसी को पता चला था कि अब उसकी जो प्रेमी है उसकी शादी हो चुकी है। अब वो
कैसे जिएगी। और इसी वजह से उसे चोट बहुत कम आई थी ट्रेन से, लेकिन वो वहीं पर अपना दम छोड़ देती है। इस बात को सुनकर जो धीरू है वो बहुत परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताता है कि माँ जी, पिछले 5 महीने से लगातार मानसी मेरे साथ घूमती है, हम साथ रहते हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो चलो मैं आज आपको उन सब लोगों से मिलाता हूँ जो मेरे साथ मानसी को भी देखते थे, जिनके सामने बैठकर हम लोग चाय पीते थे, जिनके सामने बैठकर हम कॉफी पिया करते थे, जिस थिएटर में हमने मूवी तक देखी है, उसके लिए मैंने टिकट भी लिया था। इन सब बातों को सुनकर माँ के अंदर एक उम्मीद सी जगती है। वो सोचती है कुछ अलग तो नहीं, कहीं मेरी बेटी है तो नहीं। वो तुरंत उसके साथ जाती है और वो दोनों जाते हैं और वहां जाकर जब चाय वाले से वो बात करते हैं तो चाय वाला कहता है कि साहब, आप डेली आकर चाय पिया करते थे, 2 कप में चाय लिया करते थे, सिर्फ 1 कप पिया करते थे, दूसरा कप यूं ही की यूं ही हमें भरा हुआ मिला करता था। उसके बाद कहता है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता मानसी मेरे साथ रहती थी, तुमने कैसे नहीं देखा। और वो वहां से उस कैफे पर जाता है जिस कैफे पर डेली बैठकर वो कॉफी पिया करते थे। वहां जाकर कहता है तो वहां भी उसे वही जवाब मिलता है। और जब वो टिकट की एंट्री देखता है थिएटर में, तो वहां पर उसके नाम की टिकट तो होती है, लेकिन जब वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक कराता है तो उसकी साइड वाली जो सीट थी वो खाली थी और वो हंस हंस के उधर देखकर बातें कर रहा था और मूवी का आनंद ले रहा था। ये सारी सच्चाई देखकर माँ के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ भी हैरान हो जाती है और वहां पर उसे ये नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी वो नहीं समझ पाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी लाइफ में उसे इतना ही रहना था। उसके बाद वो उसके चक्कर में बावला सा हो जाता है, ना कुछ खाता है ना पीता है और फिर उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल में उसका आंखें बंद थी, थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी, उसको दवाइयां लगी हुई थी। तभी वहां मानसी आती है और मानसी कहती है कि तुम मुझे कहीं मत ढूंढो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमने भी मुझसे सच्चा प्यार किया, लेकिन भगवान से जो मैंने मोहलत मांगी थी वो मोहलत खत्म हो चुकी। मैंने तुम्हारे साथ 5 महीने जिए हैं और 5 महीने तक मैंने संसार की सारी खुशियां पाली हैं और इसके बाद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे इस चीज की आज्ञा नहीं है। अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं निभा पा सकती क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इस बात को सुनकर वो उठकर भागने लगता है, मानसी मत जाओ, मानसी मत जाओ। वहां के जो डॉक्टर्स नर्स वो सब उसे कंट्रोल करते हैं और उसकी आंखों के आगे से मानसी गायब हो जाती है। ये वाक्यांश वो बताता है, ये जब सारी बातें वो बताते हैं तो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। क्या सच्चा प्यार इतना मजबूत हो जाता है जो मरने के बाद भी अपने प्रेमी का इंतजार करता है? आपको इस कहानी के बारे में सुनकर जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। प्रेम अगर सच्चा हो तो वाकई में भगवान भी उसकी मोहलत देता है। आजकल तो प्यार के नाम पर ढोंग हो रहे हैं, प्यार के नाम पर ड्रामा होता है। कोई भी आत्मा से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी प्यार रह गया है, जिसके चलते लोगों की लाइफ बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही हैं। आपको जो भी लगा है अपनी राय लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। खासकर अगर प्रेम सच्चा करते हो तो अपने प्यार पर विश्वास रखें।